हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों आज हम कथा सुनेंगे एक चतुर ब्राह्मण की और डाकुओं के मूर्खता की। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण था। वह वेदों का ज्ञाता था। वह पूरे गांव को धर्म, कर्म और ज्ञान की बातें सिखाया करता था। वह इतना विद्वान था कि कोई भी उससे आगे नहीं जा पाता था। इसलिए पूरे गांव में उसे सब चतुर ब्राह्मण कह के पुकारते थे। उसके घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी। इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा कि गांव में रहकर उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 500 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू थे। ब्राह्मण ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाए तो डाकू छीन लेंगे। उसने एक उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांध कर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुर ब्राह्मण, ला निकाल रुपए। ब्राह्मण ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ, जो थे उससे वह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खन्न से उसके 50 रुपए निकल कर गिर पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? ब्राह्मण ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के 500 रुपए। चतुर ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह ब्राह्मण खरगोश के 2 एक जैसे बच्चे ले आया। एक उसने अपनी स्त्री को दे दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चों को यह कहकर छोड़ देना कि जा ब्राह्मण को लिवा ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ पे डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ पर मारे, फिर कमर पे। घोड़ी ने लिद कर दी पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि ब्राह्मण ने चतुराई की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, चौथे के यहाँ गई। उसकी खूब मुरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? ब्राह्मण की चतुराई ने उन्हें मूर्ख बना दिया था। लेकिन इस बात को अपने साथियों से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को ब्राह्मण के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है ब्राह्मण का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, ब्राह्मण को फौरन बुला कर ले आ। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि ब्राह्मण खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा छूमंतर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? ब्राह्मण बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर रहूं तो वहां से भी लिवा ला सकता है। सरदार ने कहा, ब्राह्मण, यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवालियां परेशान होती रहती हैं, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेंगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश हमें दे दे। ब्राह्मण ने बहुत मना किया तो सरदार ने 500 रुपए निकाल कर और दे दिए और बोला, ये ले,
ला दे दे खरगोश हमको। ब्राह्मण ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। ब्राह्मण ने आगे के लिए फिर एक और चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि ब्राह्मण ने फिर उनके साथ चतुराई की है और उन्हें मूर्ख बनाया है। वे लोग तीसरी रात को फिर चतुर ब्राह्मण के घर पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्राह्मण ने स्त्री से कहा, इनके रुपए ला दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। ब्राह्मण गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण, तूने यह क्या कर डाला? ब्राह्मण बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसने बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। ब्राह्मण ने उसे पहले ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, ब्राह्मण भैया, यह सारंगी तुम मुझे दे दो। ब्राह्मण ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 500 रुपये निकालकर उसके हाथ में फिर पकड़ा दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री को गुस्सा आ गया तो उसने आव न देखा ताव कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन ब्राह्मण के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने के लिए चल पड़े। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और अपना सुबह का नित्य काम निपटाने चले गए। उनके जाते ही ब्राह्मण चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह के लिए ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, मैं करूंगा ब्याह, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर ब्राह्मण को बाहर निकाल दिया और स्वयं अंदर बंद हो गया। ब्राह्मण उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि ब्राह्मण से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि ब्राह्मण सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर ब्राह्मण से पूछा, क्या वे तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंसे ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया ब्राह्मण, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। ब्राह्मण तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक कर भारी पत्थर अपने गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता, लोभ आदमी से क्या क्या करवा देता है। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। ब्राह्मण ने एक एक कर धक्का देकर नदी में सबको गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर ब्राह्मण गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मुसीबत में हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों,
भक्तों, हमने देववाणी.com नामक वेबसाइट बनाई है। उस पर कथा, कहानियाँ, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप एक बार उस पर जाएं और उन्हें पढ़ें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम भक्तों।